जयसन सिटी दोस्तों, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, हम सब आज जो है एक लाइव प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। और ये जो लाइव प्रोग्राम चलेगी इसको थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे। हो सके तो पेन पेपर लेकर के बैठें, क्योंकि हम ये बताने जा रहे हैं कि आपका बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा, आप कौन सा विधि से चलेंगे जिससे बिजनेस का ग्रोथ दिन दोगुनी और रात चौगुनी होगा। मैं इस बात पे आप लोगों से ये बात करने आया हूँ। तो बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए सबसे पहला फार्मूला जो है वो हमारे सोच पर निर्भर करता है कि हमारा जो सोच हो ऑलरेडी पॉजिटिव सोच हो। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिमाग पॉजिटिव की ओर बढ़ता है। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि हम जो बिजनेस करने के लिए चले हैं इसमें एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट जो भी हो उसमें नए पुराने लोगों का लिस्ट हो, लिस्ट जो हो पितृ पक्ष से हो, मातृ पक्ष से हो, मित्र पक्ष से हो, कुटुंब पक्ष से हो, अन्न पक्ष से हो। ये सब पक्ष से हमें लिस्ट बनाना है और ज़्यादा नहीं। ये सब जो पक्ष है इसमें हम लोग 20-20 आदमी का लिस्ट अगर निकालते हैं तो 20-25 आदमी का लिस्ट हो जाता है। और उस 100 आदमी को लेकर के हम लोगों को बिजनेस प्लान में उतरना है। यानी हमें सबसे पहले जाकर के वो लोगों से मिलना है और रिलेशन बिल्ड करना है। अगर हम रिलेशन को बिल्ड करने में सफल हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि बिजनेस में हम सफल हो जाते हैं। क्योंकि हम जब तक संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएगा। तो हम उनसे संबंध स्थापित करते हैं और संबंध स्थापित करने के बाद हम अपने बिजनेस के बारे में उनको बताते हैं और एकदम बिजनेस के बारे में शुरू से बताते हैं कि आप हमारे यहाँ योजना जो चलता है, स्कीम जो चलता है, वो प्लॉट बेचने का स्कीम चलता है, फ्लैट बेचने का स्कीम चलता है, रो हाउस, बंगला और सोसाइटी बेचने का स्कीम चलता है। यह है स्कीम जो भी चलता है वो हमारा गुजरात राज्य में सूरत जैसे शहर में, कोसंबा सिटी के बगल में, इस जगह पे मेरा इस क्षेत्र में चलता है। तो सबसे पहले इसमें आने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए आपका हमारे साथ ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने की प्रक्रिया बड़ी आसान है। ज्वाइन ऑनलाइन होता है। आप हमको आधार कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर दे दीजिए, हम मज़े से आपकी ज्वाइनिंग कर देंगे। तो आप ज्वाइनिंग होते हैं, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग करने के बाद आप उनके साथ आपको उनके साथ कंटिन्यू बिजनेस करने का फार्मूला बताना है। बिजनेस करने का फार्मूला क्या होगा कि आप उनसे लिस्ट बनवाएं और उनके द्वारा लिस्ट बनाए हुए पर आप जाकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करने में आपको उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग देने का मतलब कि आप जितना समझा पाए आप समझा लीजिए। नेक्स्ट जो है, अगर आपसे ऊपर कहीं सीनियर लीडर का मीटिंग होता है वहाँ आप ले जाकर उनको समझा दीजिए। और महीना में 2 बार वर्मा जी का बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग होता है, 2 बार रमेश जी का होता है, 2 बार पंकज जी का होता है। और इस तरह से अगर बिजनेस डेवलपमेंट होता है, मीटिंग, वीकली मीटिंग चलता है, CMD सर का भी मीटिंग चलता है, तो आप उस मीटिंग में उनको शामिल कीजिए ताकि उनको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाए। अगर उनको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाएगा तो आपका मेहनत साकार होगा, बेकार नहीं होगा।
मेहनत साकार करने के लिए आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 1 महीना में कम से कम, आप बहुत छोटा लक्ष्य भी बनाते हैं तो 1 महीना में कम से कम आप 50 आदमी से टच करें और उसमें से 50 आदमी में से 5 आदमी को सेलेक्ट करें, जो बिल्कुल ऐसा सेलेक्ट करें जो आपके बिजनेस में कंटिन्यू आपके साथ कदम से कदम मिला करके चले। कदम से कदम मिला करके चलेंगे कैसे? उनको जो है सबसे पहले जब आप लिस्ट बना के उनके साथ विजिट करते हैं तो आप 1 प्लॉट 2 प्लॉट सेल करवाइए, या फिर आपका प्रॉपर्टी एडवांस है या फिर बीपीए प्लान है, इसके बारे में उनको डिटेल्स बताइए और उससे सेल करवाइए। जब आप उनको से सेल होगा तो प्रॉफिट होगा। यदि आप सेल करवाने में सक्षम हो जाते हैं तो नो डाउट कि उनके जेब में पैसा जाना चालू हो जाएगा। जब उनके जेब में पैसा जाएगा, उनके जेब में रुपया जाएगा तो उनका मनोबल बुलंद होगा, और जब मनोबल बुलंद होगा तो वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार रहेंगे। रही बात कि आप जो भी काम करते हैं तो आपको लिस्ट बना करके मार्केट में विजिट करने के अलावा आपको खुद ट्रेंड रहना होगा। ट्रेंड कैसे रहेंगे? आप जब भी जाएं तो आपके हाथ में प्रोफाइल होनी चाहिए। आप जब भी जाएं तो आपके हाथ में मोबाइल ऑलरेडी होता है, पेन पेपर होना चाहिए। हो सके तो आप जाएं और लोगों को बीच में अपना पूरा ट्रेनिंग बताएं। अगर आप बताने में सक्षम हो जाते हैं तो आप सोचिए कि आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है। जैसे मार्केट में आप जाना नहीं चाहेंगे तो काम कैसे होगा? मार्केट से बात नहीं करना चाहेंगे तो बात कैसे होगा? क्योंकि यह जो बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, माताएं बहनें, ये बिजनेस जो है बातचीत करने का है। ये बातचीत है, बातचीत कर कर के आगे बढ़ने का है। इसमें शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि जिसने किया शर्म उसका फूट गया कर्म। और इसमें कितनी मजे की बात है कि आप जिस बिजनेस में पांव रख रहे हैं, जिस बिजनेस को लेकर के चल रहे हैं, यहाँ न आपको ऑफिस की ज़रूरत है, यहाँ न आपको लाइट की ज़रूरत है, न यहाँ आपको किसी भी प्रकार के स्टाफ की ज़रूरत है, ना ही आपको यहाँ किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना है। आप बताइए, इतनी अच्छी चीज़ है मार्केटिंग कि आप दुनिया का सबसे नायाब चीज़ आप बेचने जा रहे हैं। आप सोचिए, अगर इसको बेचने में भी हम लोग को शर्म आती है या अगर हम लोग शर्मा जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो आप फील्ड में उतरे हैं तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, लक्ष्य ये हो कि आफ्टर 3 मंथ हमको 20 प्रमोटर को प्रमोशन करा लेना। एकदम कड़ी से कड़ी डिसीजन लीजिए कि हमको 3 महीना में 20 आदमी को प्रमोशन करा देना। अगर 3 महीना में अगर 20 आदमी को प्रमोशन करा देते हैं तो सारी समस्या आपकी हल हो जाती है, घर से बाहर की समस्या हल हो जाती है। आप जिस स्थिति में, आपका स्थिति सुधरना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब स्टार्ट कर देंगे, 20 प्रमोटर अगर मार्केट में काम करेंगे और 20 प्रमोटर के द्वारा जो सेल आउट होगा उसमें से आपको नियर अबाउट अगर 1 महीना में एक प्रमोटर अगर 500-500 रुपया भी कमा करके आपको दिया तो आपको 10,000 का अर्निंग हुआ। अब सोचिए कि वो प्रमोटर जो 10,000 आपको अर्निंग करके दिया, अब बताइए कि आपका वो पैर है तो उसको चलने के लिए सिखाइए, बोलने के लिए सिखाइए, ट्रेनिंग में लाइए। जब तक आप ट्रेंड नहीं करेंगे, जब तक कंपनी के वायलोस के बारे में उनको नहीं बताएंगे, कंपनी के एक एक नियम कानून के बारे में आप बताइए कि ये ऐसे चलती है ऐसे। चूँकि देखिए, शुरू में जब आप बताएंगे और जब वो पकड़ेंगे तो सारी बात वो अच्छा से हो पाएगा। अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ा पाते हैं तो दिक्कत होगा। क्योंकि देखिए, सवाल ये उठकर कि ये नहीं खड़ा होता है कि हमें कहाँ जाना है, अब हम काम क्यों करें, काम क्यों जिसका क्लियर हो जाता है,
आगे कभी भी उसका काम नहीं रुकता है। क्योंकि हमें 1 साल के बाद हमको 2 व्हीलर लेना है, क्यों क्लियर हो गया 2 साल के बाद हमें 4 व्हीलर लेना है, क्यों क्लियर हो गया 4 साल के बाद हमको लग्जरी गाड़ी लेना है, क्यों क्लियर हो गया 5 साल के बाद हमें एक सुंदर सा घर बनाना है। क्यों अगर क्लियर हुआ तो हम अपने बड़े शहर सूरत में घर बनाना है, तो ये क्यों क्लियर होना चाहिए। अभी तक जितने भी हमारे लोग हैं यहीं पे गलती करते हैं कि उनका क्यों क्लियर नहीं है। और अभी जो भी काम जो करते हैं, जब क्यों क्लियर होता है तो आपका रास्ता प्रशस्त होता है। जब क्यों क्लियर होगा तो आपके बड़े सपने आएंगे, और जब बड़े सपने आएंगे तो बड़ा विचार आएगा, बड़ा विचार आएगा तो बड़े काम करेंगे, और बड़े काम करेंगे तो बड़े रुपया कमाएंगे। मेरे कहने का मतलब सोचिए, सोच से गरीब मत रहिए। आपको सोचना है तो बड़ा सोचिए, छोटा सोचने का कोई आपका अधिकार नहीं है। हम आपके साथ हैं। आप जब बोलिए, आप 12 बजे रात में कॉल कीजिए, 1 बजे रात में कीजिए, 2 बजे रात में। हम ऑल इंडिया के लिए बने हैं, चाहे ये हमारे लोग गाजीपुर से हों, चाहे हमारे लोग जौनपुर से हों, हमारे लोग बदलापुर से हों, हमारे लोग प्रतापगढ़ से हो, हमारे लोग गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, धुल्ले से हो, मध्य प्रदेश से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, आपका यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, कहीं से भी हो, सभी लोगों को रुपया की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जिनके पास रुपया होता है दुनिया उसके साथ होती है, अगर रुपया नहीं तो दुनिया उनके साथ नहीं होती। पर रुपया आएगा कैसे? रुपया मेहनत से नहीं आता है माय डियर फ्रेंड। रुपया अगर आपको कमाना है तो आपको कंपनी के सिस्टम से चलना होगा। कंपनी ने जो सिस्टम दिया है थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मानने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप चलने के लिए अभ्यास करते हैं तो आप उस रास्ते को अख्तियार करते हो। तो कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बताइए, उतनी मुलायम रस्सी जो है वो कर्री पत्थर को काट सकता है। तो बताइए, हम अगर मेहनत करेंगे सिस्टम के साथ तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब एक बार अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होइए। लक्ष्य आप नहीं बना पाते हैं। आप लक्ष्य अगर बनाते हैं, जैसे आपका कहीं जाने का लक्ष्य है, तो क्यों क्लियर होगा तब आप कहीं जाएंगे। कैसे और कहाँ माने नहीं रखता है, हमारा जीवन में क्यों माने रखता है। चलिए आगे आइए। अब है कि हमारा 1 ईयर का सेशन होता है। 1 ईयर का सेशन में हम कैसे अपने आप को प्रमोट करेंगे, कैसे हम अपने जूनियरों को प्रमोट करेंगे, कैसे हम बिजनेस पार्टनर को प्रमोट करेंगे। चूँकि देखिए, हम सब जो हैं कंपनी के एक प्रमोटर हैं। चूँकि शुरू से ही कंपनी हम लोगों को प्रमोटर का दर्जा दिया है। इट मीन्स हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आए हैं, अपने लाइफ को प्रमोट करने के लिए आए हैं, अपने क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए आए, अपने एरिया जवार को प्रमोट करने के लिए आए। चूँकि हमारे अकेले करोड़पति बनने से सारे के घर में खाना नहीं जाने वाला है। चूँकि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा हजारों करोड़पति पैदा हो। अगर हमारे द्वारा हजारों करोड़पति आप पैदा करने में से, देखिए समझने की बात है, अगर आप हजारों करोड़पति पैदा करने में सक्षम हो गए तो क्या अरबपति खरबपति आप नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कहाँ आपको विश्वास करना होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर विश्वास करना होगा। जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तब आप सीनियर पर विश्वास करेंगे, अगर सीनियर पर विश्वास करेंगे तब आप कंपनी पर विश्वास करेंगे, कंपनी पर विश्वास करेंगे तो सारा दुनिया पर विश्वास करेंगे। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, ये आप ही, आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप सबों को कि आप लोग अपने भविष्य के प्रति जागरूक होइए। जो आज जो कंपनी बोल रही है कि भाई आप लोग जागिए, आप लोग एक एक प्लॉट का मालिक बनिए। बताइए साहब, यहाँ एक एक प्लॉट के मालिक बनाने के लिए कंपनी तैयार है। बताइए, नौकरी करने के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है। डिग्री जब होगा उसके बाद मनी की भी ज़रूरत होती है, मनी के बाद सोर्स की भी ज़रूरत होती है।
तो आप सोचिए कि ये एक नौकर बनने के लिए इतनी ज़रूरत, लेकिन मालिक बनने के लिए माय डियर फ्रेंड कोई ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप अगर चाहें तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? जब आप ज्वाइन करेंगे, सिस्टम को प्रमोट करेंगे, बिजनेस को प्रमोट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा तो आपकी पूरी नीचे से ऊपर तक पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बदल जाएगा। और जब कंस्ट्रक्शन बदल जाएगा तो जो लोग आपके साथ कल साथ में चल रहे थे और बोल रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, आज वो लोग बोलेंगे कि यार आप तो पूरा बदल गए। वो लोग बोलेंगे कि पूरा बदल गए। बोलिए हाँ बदल गए, मैंने एक सिस्टम में ज्वाइन किया और इस सिस्टम ऐसे सिस्टम नहीं है कि आज चालू हुआ कल बंद हो गया, कल चालू हुआ परसों बंद। ये ऐसी सिस्टम है कि हम जो बेच रहे हैं दुनिया के नायाब चीज़ बेच रहे हैं, अचल संपत्ति का काम हो रहा है। हम जो देंगे अचल संपत्ति आपको देंगे, जो जिंदगी आपके ज़िंदगी के साथ भी रहेगा और आपके ज़िंदगी के बाद भी आपके बच्चे को रहेगा। अब आप सोचिए, तोड़ना आपको पड़ेगा, निर्णय आपको लेना है। आप बताइए कि यहाँ से देश से हमारे सेलिब्रिटी लोग जो हैं बाहर जा कर के ज़मीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, क्यों? वो रहने जाएंगे क्या? नहीं, वो जा कर के बना लेते हैं, बाद में 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वहाँ से वो सेल आउट कर करके फिर अपने इंडिया के अंदर चले आते हैं। आपको भी तो कंपनी यही कह रही है, कंपनी कुछ तो कह नहीं रही। आपको ऑलरेडी हमारी कंपनी यही कह रही है कि आप अगर यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं, बंगाल के हैं, तो आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए और इन्वेस्ट भी कीजिए तो एकदम गारंटी के साथ कीजिए। कंपनी तो बोल रही है कि आप बिल्कुल, हम जो हैं सो SIP दे रहे हैं, सिक्योरिट इन्वेस्टमेंट प्लान हम दे रहे हैं, लेकिन आप समझेंगे तब तो। आप जिस दिन समझ जाएंगे कि कंपनी जो है से हमको बेहतर से बेहतर चीज़ दे रही है, इसको हमको खरीद लेना चाहिए, इसको लोगों को खरीदवा देना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप ये दिमाग में आ गया, समझिए कि आपका बुढ़ापे की ज़िंदगी सुपर हो गया, सुपर नहीं सुपर से ऊपर हो गया। चूँकि हम ये चाहते हैं, हम अपने अनुभव से आपको बताना चाह रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। आज यही हो रहा है, समाज के अंदर बच्चे सयाने हो रहे हैं, जगह जगह निकल जा रहे हैं, आपको देखने वाला कोई नहीं है। वैसे स्थिति में अगर आपके पास 1 लाख रुपया महीना है, 2 लाख महीना है, 3 लाख महीना है, तो भैया पैसा देख करके आपके बच्चे आपके साथ आना चाहेंगे और आपकी सेवा करना चाहेंगे। अगर आप ज़िंदगी में सेवा लेना चाहते हैं, बुढ़ापे की ज़िंदगी में सेवा लेना चाहते हैं, तो हर हालत में आप अपनी तैयारी कर लीजिए। क्या तैयारी करना है? आपको तैयारी कर लेना है। तैयारी क्या करना है? तैयारी यह करना है कि आप जो है सो कंपनी प्रॉपर्टी दे रही है तो आप प्रॉपर्टी बना लीजिए। प्रॉपर्टी बनाने के बाद क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, यह प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ते जाएगा, आपका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। आज देख लीजिए, जिन्होंने प्रॉपर्टी बनाए हैं सूरत में जा कर के 2001, 2, 3 में जा कर के जो प्रॉपर्टी बनाए हैं, जो प्रॉपर्टी 35,000, 40,000, 50,000 में बनाए हैं, उस प्रॉपर्टी का रेट उनसे जा कर के पूछिए, आज जो है 50 लाख और करोड़ों में चला गया। अब आप सोचिए कि जमीन आप तो कमा ही रहे हैं, ज़मीन कितना कमा करके कितना गुना आपका बढ़ रहा है, आप सोचिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा अपने से एक कदम आगे जा कर के सोचिए, एक कदम आगे जाकर सोचिए कि आगे आने वाला भविष्य को कैसे सुधारना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, लोगों को कैसे लेकर के आगे चढ़ना है। क्योंकि देखिए, अकेला आदमी चलता है तो तेज चल करके पहुंच जाता है, लेकिन जब संगठन के साथ चलता है, जब एक टीम के साथ चलता है, जब एक गैदरिंग के साथ चलता है, तो वह पहुंचने में भले देर होती है, लेकिन जब पहुंच जाता है तो समझिए कि उसको फिर कोई पीछे करने वाला नहीं होता है। तो आप समझिए कि कंपनी जो लेवल दिया है, इस लेवल को आप सही उपयोग कीजिए। और
मैं आप लोगों से आग्रह यही करूँगा कि मेरे दोस्त, ईमानदारी, वफादारी, समझदारी का प्रयोग हर जगह कीजिए, क्योंकि बेईमानी नहीं कीजिए किसी के साथ। आप ढंग से आइए। आप बताइए साहब कि आप सोचते हैं क्या? आप तो ऐसा गजब सोचते हैं कि बंदर को पानी में तैरा देना है, इम्पॉसिबल। आप तो सोचते हैं कि मछली को पेड़ पर चढ़ा देना है, इम्पॉसिबल। आप जो काम होता है, मछली को पानी में तैरा दीजिए, वो तैरती रहेगी। बंदर को पेड़ पर चढ़ा दीजिए, वो चढ़ता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते जो धीरे 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 करके चलिए। अब इतना धीरे नहीं चलिए कि बहुत पीछे रह जाइए, थोड़ा सा फास्ट आप चलिए। जब आप चलेंगे, आप देख लीजिए, हम देखते हैं तो कभी कभी बहुत परेशानी में मैं पड़ जाता हूँ। परेशानी ये हो जाती है मेरे सामने कि जो हमसे पीछे आया मार्केटिंग लाइन में, आज जो है बहुत आगे निकल गया। आज 1 2 3 4 5 10 कंट्री का वो यात्रा कर लिया, करोड़ों रुपया कमा लिया। क्यों? तो हमारे देखने से नहीं, उसकी ये सोच थी, वो पॉजिटिव सोच थी, और उसने लगन से लगन से लग करके उसने यह चीज़ को हासिल किया, और सिस्टम से हट के नहीं, सिस्टम को 100% पालन किया। आप देख लीजिए हमारे बीच में कितनी कंपनियां हैं जो हमारे टक्कर के हैं। जैसे हम कंपनी हैं तो हम किसे हैं? हम रिलायंस जैसे हैं, हम बजाज जैसे हैं, हम एयरटेल जैसे हैं। कि चूँकि हम जो दे रहे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म को नहीं बदल रहे हैं, हम मंजिल वही है, सिर्फ अगर रास्ते सिर्फ बदल दे रहे हैं कि भैया मंजिल हमारी वही है, रास्ते बदल दे रहे हैं कि हमको उस मंजिल तक पहुंच जाना। अब हम पहुंचेंगे कैसे उस मंजिल तक? पहुंचाने वाला तो मेरा कोई होगा नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने प्रति जागरूक होइए और जागरूक होकर के काम को आगे बढ़ाइए। हम एक बात टॉपिक रखे थे कि बिजनेस को ग्रोथ कैसे हो। तो बिजनेस का ग्रोथ जो होगा आपके प्लानिंग पर निर्भर करता है, आपका सुपरविजन पे निर्भर करता है, आप उसके प्रति कितना संलग्न है, कितना समर्पित हैं। आप जितना समर्पित रहेंगे बिजनेस के प्रति, उतना अच्छा काम होगा। अगर बिजनेस के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। रही बात कि आपको मार्केटिंग को रिसर्च करते रहना है, मार्केट को रिसर्च कीजिए, देखिए मार्केट कहाँ जा रही है, प्लानिंग आपका होना चाहिए। और जो हर दिन, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर दिन आप मोबाइल पे मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, आपका पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई ठोस पॉइंट नहीं होता है। आप एक ही पॉइंट पे आधा घंटा 20 मिनट बात करके उसको छोड़ दीजिए। बहुत तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है, एक पॉइंट पर बात कीजिए और टारगेट और प्लानिंग लेकर के छोड़ दीजिए। आज का क्या टारगेट है, क्या प्लानिंग है, सिर्फ आज की बात है। और हम सबों को कहते हैं, चाहे हमारे बीच में बड़े लीडर हों, छोटे लीडर हों, महिला तबके के लीडर हों, आज के परिवेश में सबको मैं कहता हूं कि भाई रिपोर्टिंग सिस्टम जरूर कीजिए। आप जो भी काम करते हैं अपने डायरी में रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप प्रतिदिन का रिपोर्ट बनाइए, प्रतिदिन हमको कैसे आगे बढ़ना है, और एक महीने का टारगेट ज़बरदस्त होना चाहिए। क्योंकि महीने का टारगेट लोग तो ले लेते हैं, मगर सिर्फ लेते हैं, उधर ताकते नहीं हैं। अगर जिस दिन सीरियस होकर के उधर ताके कि नहीं हमें एवरी मंथ 5 प्रमोटर बनाना है, और वो भी हमें 50 आदमी से मिलेंगे और उसमें 5 को सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह से नौकरी में मनी मेरिट सोर्स की ज़रूरत होता है, वहाँ यहाँ जो है मार्केटिंग लाइन में आपके टैलेंट का महत्व नहीं, यहाँ टाइम का महत्व है। अगर आप सही पंक्चुअलिटी टाइम से आप जाएंगे, अगर सीनियर बुला रहा है कि नहीं आपको 11 बजे मीटिंग में आना है, तो आप किसी भी स्थिति में 11 बजे प्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि 11 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो और 1 बजे समाप्त हो जाए। लेकिन होता क्या है, यहाँ टाइम के महत्व नहीं। देखिए सर, आप लोग को क्या बता मैं, आप लोग तो खुद मज़े खिलाड़ी है। बताइए, यहाँ हरवाहा का टाइम होता है, चरवाहा का टाइम होता है, ट्रेन का टाइम होता है, बस का टाइम होता है, फ्लाइट का टाइम होता है, ऑफिस में जाने का मास्टरों का टाइम होता है, ऑफिस में जाने का सारा टाइम होता है। लेकिन हम ऐसे अपने बिजनेस के मालिक हैं कि हमारा कोई टाइम नहीं होता है। तो अपने आप को थोड़ा टाइम में बांधिए। अगर
आपको तरक्की करना है, आपको करोड़पति बनना है, तो आपको हर हालत में आपको टाइम की कद्र करना पड़ेगा। आप बेशक ध्यान दीजिए, आप 4 घंटा काम कीजिए, अगर आप 4 घंटा भी काम करेंगे तो आप सोच लीजिए कि महीना में 120 घंटा काम होगा। 120 घंटा अगर आप काम करते हैं तो आप सोच लीजिए कि 120 घंटा में निश्चित रूप से आपको 12 से 25,000 तक रुपया आने की संभावना बनी हुई रहेगी। तो आपको मैं यही कहना, आप सबों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपनी अपने जगह पे सही है, हम लोग को अपने जगह अपने रास्ते से विचलित हो रहे हैं, हम लोग को अपने रास्ते पे चलने के लिए अडिग होना चाहिए। चूँकि देखिए हम ऐसे आदमी हैं, कभी कभी हमें सोच दुनिया को बदल देती है। क्यों हम कहते रहते हैं कि अगर आप अपने आज 14 साल से हम लोग खड़े हैं और चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि खड़ा रहा जो अपने पथ पे, लीडर लोग ध्यान दीजिए, खड़ा रहा जो अपने पथ पे, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने मर जाने में। आप सोच लीजिए कि जिस जगह पे आप अडिग रहेंगे, आपके लोग आपकी सोच को दाद देंगे, आप अडिग रहेंगे आपकी दिमाग को दाद देंगे, आप अडिग रहेंगे आपकी कमाई को दाद देंगे। और एक दिन में कोई महान आदमी नहीं बनता है, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से महान आदमी बनेंगे। अब इसमें आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं अपने प्रति, इसको आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप जागरूक होते हैं अपने प्रति तो आपको बहुत कुछ सामने से मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब सोने का वक्त नहीं है और समय भी कम बचा हुआ है। जो सत्र चल रहा है, ये सत्र का मात्र जो है 4 महीना का वक्त बचा हुआ। 4 महीना में आप अपने अपने प्रमोशन को क्लियर कीजिए, अपने अपने जो टारगेट लिए हैं उसको क्लियर कीजिए। और विदाउट टारगेट कोई काम नहीं होता है, बिना लक्ष्य का कोई काम नहीं होता है। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको कोई ऊपर से ब्रह्मा जी भी उतर के आ जाएंगे तो आपको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी डिटरमाइंड हैं, आपके अंदर डिटरमिनेशन है। आप डिटरमाइंड है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। अगर आप डिटरमाइंड नहीं होते तो आप आगे नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनेशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, जगाएंगे और अपने बिजनेस को ज़बरदस्त ग्रोथ करेंगे। हमारा अगर विजन क्लियर होगा तो हम ग्रोथ कर पाएंगे, अगर हमारा विजन क्लियर नहीं होगा तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि समय जो है कीमती है, क्योंकि रुपया तो आप कमा लेंगे मगर समय नहीं कमा सकते हैं। जो आपके हाथ से चला जाएगा समय, वो कभी आने वाला बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको सिस्टम से चलना है और पूरे टीम को सिस्टम में बांध करके रखना है। अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन टीम के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। समय समय पर नया प्रोजेक्ट कंपनी देती जा रही है, हम लोग को सिर्फ सर्विस देना है। हम सर्विस देने में जितने मास्टर हैं, जितने काबिल बनेंगे और उतना हमारा बिजनेस को ग्रोथ करेगा। क्योंकि ये ज़माना जो है टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ने का काम कीजिए। अब रही बात कि कंपनी का जो सोच है, कंपनी का जो टारगेट है, उसकी तो अपनी टारगेट है भाई, लेकिन कंपनी के टारगेट से हमें प्रभावित नहीं होना, हमें अपने टारगेट से प्रभावित होना। हमको अपना टारगेट लेकर के चलना है, क्योंकि हम अगर जितना अच्छा टारगेट लेकर के चलेंगे उतना बढ़िया हमारा काम होगा। अगर हम टारगेट नहीं बनाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। रही बात कि कंपनी का जो सिस्टम है, सिस्टम से कैसे चलेंगे, जब आप कंपनी के बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। अगर आप कंपनी के बायोलॉजी के बारे में आप जान लेंगे कि बायोलॉजी इस तरह से बना, अभी देखिए कंपनी अभी जो है कुछ जो है चेंजिंग किया है और सबके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हमारे दोस्त हैं, परिवार हैं, सबको भेजा है। तो मैं ये कहूँगा
कि आप सब एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप को खोल करके ज़रूर आप लोग देखिए, ज़रूर पढ़िए, ज़रूर समझिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को खोल करके पढ़ते हैं तो आपका क्या क्या नया नियम आया है, क्या क्या नियम दे रही है कंपनी, उस पर हमें काम करने, अमल करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अगर हम काम करने में सक्षम हो जाते हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। मीटिंग में आने का समय हम निर्धारित करते हैं, लेकिन मीटिंग में समय पर नहीं आ पाते हैं। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे ऑल इंडिया के कहीं के हों, कहीं भी मीटिंग बुलाई जाए तो आप टाइम से आने का कष्ट करें। अगर आप टाइम से आएंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। जितना प्रोग्रामिंग प्लानिंग हुआ है वो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप टाइम से नहीं आते हैं तो प्रोग्रामिंग और प्लानिंग हमारा जो बनाए हैं वो फेल हो जाता है। अच्छा, रही बात कि एक बड़ी चीज़ है, अभी कंपनी का ऑफ़र चल रहा है। आप बताइए कि इस ऑफ़र का लाभ आप लोग ले लीजिए। अभी क्या है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कंपनी कि जो अभी क्या है कि हर हालत में उसको अचीव करना चाहिए। बताइए, प्लॉट पे एक प्लॉट पे एक डाउन पेमेंट बाइक दे रही है, कितनी अच्छी बात है। चाहे डाउन पेमेंट बाइक दे रही है, 50,000 रुपया दे रही है कंपनी बोल के। अब ये इतनी अच्छी बात है, आप सोचिए कि आप अगर नहीं पकड़ते हैं तो ये आपका गलत है। आप इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी किसी भी स्थिति में अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, आपका काम होता है और ऑफ़र का लाभ आप पूरा लेते हैं। कंपनी मौके पर बार बार ऑफ़र देती रहती है, क्यों? हम लोग को प्रोत्साहित करने के लिए टाइम ऑफ़र देती रहती है, हम लोग को प्रोत्साहित करने के लिए। और हम लोग को कंपनी हर चीज़ को पारदर्शिता रखी है, हर चीज़ को बताती रहती है, किसी भी तरह के रोक करके नहीं रखती है कि ये है। लेकिन हम सब क्या करते हैं, एक बार मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि जो आपके पुराने ग्राहक हैं, जिन्होंने मैच्योरिटी लिया है और आपके पास फिर जो है री इन्वेस्ट करने की तादाद पे हैं, प्रॉपर्टी एडवांस बैक किए हैं और लेने का दाद पर हैं, तो उन लोगों को एक बार बुला करके मीटिंग कीजिए। उन लोग को एक प्लॉट आप लोग देने का कष्ट कीजिए। अगर एक प्लॉट वो लोग को देते हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और रही बात कि कुछ भी करने से परहेज मत कीजिए। आप बताइए, कुछ लोग जो हैं मार्केटिंग करने वाले कभी घर में रहते ही नहीं, कभी गया है तो कभी पटना है तो कभी कोलकाता है तो कभी दिल्ली है तो कभी मद्रास है, कभी चेन्नई है। क्यों? क्योंकि उसने इस तरह का काम किए और ऑल इंडिया में चमकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑल इंडिया में आगे बढ़ना है तो आपको किसी भी स्थिति में हम सबों को वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि आप सब समझने का प्रयास कीजिए। आदमी समाज के अंदर 100% रहते हैं, लेकिन 100% आदमी में आप थोड़ा तोलिए, हम लोग 95% में थे, अब नहीं हैं। 95% लोग जो है वो गरीब मेंटलिटी के होते हैं, 5% जो लोग हैं अमीर मेंटलिटी के होते हैं। तो हमको संगत किसको करना चाहिए? 95 को नहीं, 5 आदमी को संगत करना चाहिए। हमें अच्छी अच्छी बुक पढ़ना चाहिए, हमें अच्छा लीडर को, जैसे महात्मा गांधी का बुक लिखा हुआ है, कुछ जवाहरलाल का लिखा हुआ है, अपने देश की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो मन प्रोत्साहित करने के लिए बुक लिख रहे हैं। हमें अच्छी अच्छी किताब पढ़ना। अच्छी अच्छी किताब का पढ़ने का मतलब है कि जिनकी किताब पढ़ते हैं उनकी हम संगत करते हैं, उनसे गुण सीखते हैं। अगर हम गुण सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्यों? कि संगत से ही तो आदमी बड़ा होता है, संगत से ही तो छोटा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 95 में हैं, नो डाउट, कोई बात नहीं। आप 5 में आने के लिए हर समय प्रयास कीजिए कि हम 5 में कैसे आए। तो 5 में आने के लिए आपको ट्रेडिशनल मार्केट से 5 में नहीं जाएंगे। ट्रेडिशनल मार्केट में 5 से 10 लाख रुपया लगता है पूंजी,
अगर हम यहाँ पे जहाँ बताने जा रहे हैं, जहाँ हम समझाने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई पूंजी नहीं लगता है। पूंजी के रूप में टाइम, टैलेंट, एनर्जी देना पड़ता है। अगर आप बहुमूल्य टाइम, दिमागी शक्ति, शारीरिक शक्ति लगा देते हैं तो आपका अर्निंग चालू हो जाता है। जैसे ये हर आदमी के पास है और पर्याप्त मात्रा में है। टाइम भी है, टैलेंट भी है, एनर्जी भी है। यानी टाइम कहे तो बहुमूल्य समय, टैलेंट कहे तो दिमागी शक्ति, और समय कहे तो आपके पास समय। ये आपके पास अवेलेबल है, प्राकृतिक ने दिया, भगवान ने दिया, प्रभु परमात्मा ने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अगर इसका उपयोग करके अगर आप 95 से 5% में आ जाते हैं तो अमीरी के दायरे में आप आ जाते हैं। आप सोचो तो, आप सोचो, विजुलाइजेशन करो कि मैं अमीर हूं। आप विजुलाइजेशन करो कि मेरे पास करोड़ रुपया है, नहीं है। आप विजुलाइजेशन करके मेरे पर्स में 10,000 रुपया हर समय है। आप विजुलाइजेशन करो। आप जब विजुलाइजेशन करोगे तो ये ब्रह्मांड जो है ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये बार बार ये जो कह रहा है, यार एक बार इसको दे दे। चूंकि हमने एक सेमिनार में हमने एक मीटिंग में जाने थे कि एक आदमी बोले कि भगवान सबकी सुनता है और जो मांगता है वो सबको दे देता है। बात मैंने सोचा कि गजब की बात है भाई, भगवान सुनता भी है और जो मांगते हैं सबको दे देता है। लेकिन भगवान सिर्फ एक ही बात बोलता है। अगर आप बोलिएगा कि मैं गरीब हूँ, बोलेगा ओम अस्तु। बोलिएगा कि मैं करोड़पति हूँ, बोलेगा ओम अस्तु। बोलिए कि हमारे पास बहुत सारा बड़ा टीम है, बोलेगा ओम अस्तु। आप बोलिएगा कि मैं फ्लाइट से चल रहा हूँ, फ्लाइट से चलने वाला हूँ, बोलेगा ओम अस्तु। आप बोलिए कि हम लग्जरी कार खरीदने वाले हैं, बोले ओम अस्तु। आप जो बोलिएगा सिर्फ एक ही शब्द भगवान जानता है, वो सिर्फ जानता है ओम अस्तु। अब आप बताइए कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चीज मांगते हो। आप गरीबी मांगते हो, अमीरी मांगते हो, या धनवान मांगते हो, पुत्रवान मांगते हो, क्या मांगते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना प्रेम प्यार से मांगोगे उतना प्रेम प्यार से वो देने के लिए तैयार है। बशर्ते मांगो तो एक बार यार, मांगने में कौन सी शर्म करने की बात है। एक बार मांगिए, मांग करके देखिए। कायनात इतनी बड़ी है कि आपको देने में वो सक्षम है। जो कि आप सब तैयार कीजिए। अभी क्या है, आपका ये नवंबर महीना चल रहा है। आज नवंबर 6 हो गया। अब 6 नवंबर 6 दिन ये भी हाथ से निकल गया। हम आपको 4 महीना बोल रहे थे, 4 महीना में 6 दिन भी निकल। तो हम ये चाहेंगे कि आप सब एक बार गौर से इस काम को कीजिए। क्योंकि देखिए, हमने आज तक कंपनी के साथ काम किया है। कंपनी को मैंने बहुत नज़दीकी से रीड किया है कि ये कंपनी बार बार फील्ड वाले को मौका देती है, कभी इसने धोखा नहीं दिया। और उस मौका को फायदा लेकर के लोग जो है लाखपति बन गए, करोड़पति बन। आप बताइए साहब, एक छोटा सा उदाहरण ये है कि बताइए, एक एक कार्यकर्ता जो डायरेक्ट काम करते हैं कंपनी के अंदर, पैसा कमा करके आपके सूरत शहर में 10-10 प्लॉट बना लिया। यार अब बताइए कि वो भी सिस्टम, कंपनी के सिस्टम से काम करके वो 10 प्लॉट बना लिया, कोई 5 प्लॉट बना लिया, कोई 7 प्लॉट बना दिया। कोई तो हमारे शरीर के अंदर क्या ब्लड नहीं है, पानी है। हम एक तो बना सकते हैं, अपना एक रिकॉर्ड तो काम कर सकते हैं। अगर आप एक बनाने में सक्षम हो गए तो आप सोचिए कि कंपनी बोलती है या कंपनी बताती है कि ये जीवन के साथ भी रहेगा प्रॉपर्टी और जीवन के बाद भी रहेगा, वो किसी दूसरे को होने वाला प्रॉपर्टी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, हम ये कहना चाहेंगे आप सबों को कि एक बार जागिए और जागने के बाद अपने मिशन बनाइए। आपका मिशन क्लियर होगा, आपका विजन क्लियर होगा। तब आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है आप सबों को, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, अपने अपलाइन को
समझाइए, बताइए कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ ये परेशानी है, इसका हल कैसे होगा, सारा हल निकल जाएगा। बशर्ते अगर क्या मैंने अभी बोला कि आप बोलिएगा मैं दुखी हूँ, भगवान बोलेगा ओम अस्तु, अब सब सदैव दुखी रहो। आप बोलिए कि मैं बहुत सुखी हूँ, भगवान बोलेगा ओम अस्तु, बहुत सुखी रहो। उसी तरह से मैं कहता हूँ कोई भगवान मुझे एक प्लॉट बनाना है, बोलेगा ओम अस्तु, बना लो। बोलेगा ये करना, तो भैया भगवान के घर में देर हो सकता है माय डियर फ्रेंड, मगर अंधेर नहीं हो सकता है। तो आप बताइए कि जब हमें अंधेर जहाँ पे नहीं होगा तो बोलिए कौन सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए कि नहीं। अगर विश्वास के साथ कहीं भी आप काम करते हैं तो कभी आप हारने वाले नहीं हैं, सदैव आप जीत के रहेंगे। और जीतने वाले को कदमों में सारा जहान झुकता है और हारने वाले के कदमों में कोई ताकता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों को कि एक बार अपने सीनियर को अनुकरण कीजिए जो अच्छी रास्ता देता है, अपने अच्छे गाइडर को। चूँकि देखिए क्या है, हर आदमी एक अच्छा सीनियर खोजना चाहता है, हर आदमी गुरु खोजना चाहता है, हर आदमी मेंटर खोजना चाहता है, हर आदमी के एक अच्छे आदमी की ज़रूरत होती है। आप बताइए कि जब अच्छे आदमी की ज़रूरत होती है तो अच्छा कौन नहीं बनना चाहेगा, अच्छा कौन नहीं करना चाहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्त कि मैं काफ़ी देर से आपके बीच में हूँ, बताया। आप एक बार मैं आपसे आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि जो चीज़ बताई गई इसमें जो अच्छी चीज़ है आप इसको सुनिए, लाइव होइए, और ये जो पॉइंट आपको समझ में आए डायरी पेन लेकर के बैठिए, आप नोट कीजिए और उस पॉइंट को अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और साथियों मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी पीछे मुड़ करके मत देखिए, सदैव आप आगे देखिए। क्योंकि जब आप कार की ड्राइविंग करते हैं या फिर मोटरसाइकिल की ड्राइविंग करते हैं, जो भी ड्राइविंग करते हैं, तो आप आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते हैं। आप पीछे कब देखते हैं? लुकिंग ग्लास में पीछे देखते हैं, जो छोटा सा होता है। आपके सामने बड़ा सा होता है जो आगे देखने के लिए होता है, और लुकिंग ग्लास छोटा होता है जिसको साइड मिरर बोलते हैं। तो साइड मिरर को देखने की आपको ज़रूरत नहीं, आप सामने देखिए। कंपनी डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है, आप देख लीजिए, अपने आप को प्रूफ कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए चेष्टा कीजिए। सोचिए कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा आगे कैसे चलेगा, हमारा लोगों को कैसे चलेगा। जब आप सिर्फ सोच लीजिए कि हम एक साल में 5 आदमी को लाखपति बनाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे। आप सोच लीजिए कि 10 आदमी को एक साल में लाख रुपया कमाने लायक बना देंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे। आप सोचिए, आप जितना सोच सकते हैं उतना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना मिल सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी चीज़ हम आपको बताएं, कृपया इसको ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ने का काम करें, और सदैव अपने जीवन के प्रति तत्पर रहें, जागें, और आगे स्वास्थ्य के प्रति अपने जागरूक, अपना ख्याल खुद रखें। इसी के साथ आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ। जय सन सिटी।